हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात। आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो मेरी अच्छे से आंख भी नहीं खुल रही है और आज है मेरा यूपी पुलिस का पेपर जो कि मुझे नहीं देना था और मैं कल ही आई हूँ घर से। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, आंखें बिल्कुल रेड हो रखी है। देना नहीं था बट ग्रेटर नोएडा आ गया तो सोच रही हूँ कि दे आऊँ जैसा भी होगा। सोचा था स्टार्टिंग में कि यूपी जीके और करंट अफेयर पढ़ लूँगी बट मुझसे घर पे कुछ भी नहीं पढ़ा गया था। कल ही घर से आई हूँ और घर से आने के बाद इतनी थकान हो गई क्योंकि मम्मी ने पूरा कट्टा भर के सामान दिया था और उसको खींचने खींचने में इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई कि मेरे लोअर बैक में पेन आ गया। तो अभी मैं जा रही हूँ, निकल रही हूँ, अभी बजे है 6 और जाने का ट्राई करूँगी। पता ही नहीं चल रहा कि ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है किधर, कौन सी लाइन पे पड़ेगी। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये है क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा अभी तक गई, आज तक गई नहीं हूँ और मैं आज जाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नी को और लास्ट में मैं आपको रिव्यू भी दूंगी कि कैसा एग्ज़ाम गया है। वैसे तो आप लोग यही सोचना कि बकवास ही गया होगा क्योंकि बिना तैयारी के मैं पहली बार कोई एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो नहीं, मैंने पहले भी बिना तैयारी के ही दिया था जब पहले एग्ज़ाम हुआ था ये। तो चलिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं क्योंकि एक एग्ज़ाम कभी भी कैसा भी आ सकता है। तो पानी भर लेती हूँ, मेट्रो में रिचार्ज कर लेती हूँ और फिर चलते हैं गंतव्य की ओर। बहुत लंबा सफ़र है और थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसा मन कर रहा है कि सो जाऊं 2-3 घंटे, बट चलो आके सो जाएंगे। फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है तो सोना भी मिल जाएगा आगे। तो चलिए बिना डिले करे चलते हैं यूपी पुलिस का पेपर देने के लिए और फिर लास्ट में हम उसको रिव्यू करेंगे कि कैसा गया एग्ज़ाम। लेट्स गो। गाइस, मैं घर आ गई हूँ एंड मैं थोड़ी देर आराम भी कर लिया था। तो अब मैं थोड़ा सा रिव्यू करना चाहती हूँ अपने एग्ज़ाम सेंटर के बारे में एंड थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में क्योंकि मेरा फर्स्ट डे में ही फर्स्ट शो पड़ गया है। तो मतलब डे 1 में ही पहली शिफ्ट ही मेरा एग्ज़ाम पड़ गई थी। मैं सेकंड शिफ्ट वालों के लिए सोच रही थी कि मैं सबसे पहले वीडियो बना दूँ बट मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी भूखे पेट। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाद बना देंगे, तो मैं भी सो के उठी हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे, इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर्स थोड़े से अब की बार दूर डाले हैं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिए हैं। तो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट था वो था नोएडा और मतलब गौतम बुद्ध नगर, और उसमें यूनिवर्सिटी भी थी गौतम बुद्ध नगर। मेरा सेंटर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ही मेरा सेंटर थी। तो मैं एग्ज़ाम देने का भी मेरा ये पर्पज़ रहा कि पहले दिन ही मेरा एग्ज़ाम पड़ गया। तो मैंने वैसे तो कुछ तैयारी की नहीं थी एज़ यू नो, बस एक बार मैंने मॉक टेस्ट लगा के देखा था। घर पे सोचा था कि यूपी जीके या करंट अफेयर पढ़ लूँ बट कुछ भी नहीं पढ़ा गया था और मैं कल ही घर से वापस आई हूँ। तो उसके बाद में मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई और मैं रात आई थी 9 बजे, 9 साढ़े 9 बज गए थे। उसके बाद में मैं सो गई, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो ऐसे करके अब हम पहुँचे एग्ज़ाम सेंटर पर और सेंटर पर मैं पहुँच गई थी 9:10 पर गेट पे। और क्योंकि मेरा सारा का सारा जितना भी रूट था वो जीटीबी से लेके और परी चौक तक मैं मेट्रो में गई हूँ। बहुत लंबा सफ़र था उसका। और उसके बाद में इतना दूर तो हम मतलब मेट्रो में चले हैं, उसके बाद में ऑटो लिया, ऑटो से फिर हम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी गए। मतलब जितने भी लोग थे, मैं अकेली गई थी। उसके बाद में
आप यूनिवर्सिटी पे जाते ही उन्होंने बहुत अच्छी सुविधा करी हुई है, आपको कुछ भी मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्या क्या सामान लेके जाना है आपको सिर्फ एग्ज़ाम पेपर में। मैं तो सिर्फ अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, जो मेरा बिल्कुल सही है, उसमें मैंने कोई KYC वगैरह कुछ नहीं था, बस मैंने अपना आधार कार्ड और एक मेरे पास फ़ोटो था, आप 2 रख सकते हो, और पेन, बस ये लेके जाना। और कुछ ज़्यादा अटेटिव में नहीं पढ़ना है कि भाई ये भी ले लो, पैन कार्ड भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, नहीं। आप आधार कार्ड ले लो या पैन कार्ड ले लो जिसमें आपकी थोड़ी सी डिटेल्स हो, आपका नाम हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, ये सब कुछ। फिर उसके बाद में हम एंटर हुए इस कॉलेज में। अब कॉलेज इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, मतलब वो यूनिवर्सिटी थी, कैंपस था। तो चलते 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 हमारी हालत ख़राब हो गई। ऊपर से मैंने चप्पल इतनी गंदी पहन रखी थी, मुझे नहीं पता था कितना चलना पड़ेगा। मैं भागती रही भाई हम 9, मतलब हम पूरी स्पीड से भागे थे, तो भी हम 9:20 9:25 पे जाके अपने सेंटर अपने रूम के बाहर थे, क्योंकि सबने वो क्लॉक भी लगाई हुई है अब की बार, तो वो भी अच्छा था। एंड मेरा यूनिवर्सिटी इतना अच्छा, AC रूम्स, नीट एंड क्लीन एकदम, वॉशरूम भी इतना मतलब लग्जरियस, मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी, मुझे बहुत पसंद आई। तो अब आपको जो लेके जाना है वो मैंने बता दिया है, आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड और 2 फ़ोटो रख लेना। कहीं कहीं देख रहे हैं क्योंकि एक बच्चे को बोल देते कि आप फ़ोटो ले आओ, बट ऐसा कुछ मेंशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी प्लस पॉइंट में रख लो। और बस अपनी पेन, कोई ब्लैक या ब्लू बॉल पेन आप रख लो। और हाँ, अब बात करते हैं पेपर की। तो पेपर का जो मैं रिव्यू करूँगी, देखिए मैं मैं एक मतलब ऑनेस्ट रिव्यू देना चाह रही हूँ। तो देखिए मैंने इस पेपर की तैयारी नहीं करी है, मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि मैं रात को सोई और सुबह पेपर देने चली गई। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, मैं रास्ते में ना मैंने कुछ पढ़ा, मैंने जितने भी ऐप वगैरह ले रखे थे वो सब मैंने घर ही डिलीट कर दिए थे कि मुझे पेपर देना नहीं है। लेकिन फिर मेरा पेपर आया गौतम बुद्ध, तो मैंने सोचा कि पास में ही है, चलो मेट्रो का रास्ता दे आते हैं और उससे ये पता चल जाएगा कि मेरा DSSB का पार्ट 1 कैसा रेडी हो रहा है। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम ऐसा है, सबसे पहले तो देखिए जो मुझे टफ़ लगा थोड़ा सा वो GS, और हाँ अब की बार मुझे हिंदी भी टफ़ लगी। पहली बार मुझे किसी एग्ज़ाम की मतलब हिंदी मुझे अजीब लगी थोड़ी सी। उसमें एक तो अगर आपने हिंदी साहित्य वगैरह देखो किया हुआ होगा, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका पेपर भी होगा, तो आप लोगों ने कम से कम इतनी तो तैयारी करी है। स्पेशल में किसी एग्ज़ाम को ओरिएंटेड करके पढ़ाई करना बहुत एक अलग चीज़ हो जाती है। तो अगर आपने तैयारी करी है तो मेरे हिसाब से देखो, जिसने तैयारी करी है ना वो तो आराम से कर लेगा, मतलब ठीक ठाक कर लेगा। लेकिन हाँ, इजी पेपर नहीं है, मॉडरेट है, अगर आप कितने भी धुरंधर हो तो भी फंस जाओगे। और दूसरा मुझे एक चीज़ और लगी, वैसे मेरे अटैम्प्ट हुए हैं, मैं बाद में मतलब मेरी 4-5 मिनट बच गई थी, तो उसमें भी मतलब मैंने फिर पेन टच नहीं करी, सिर्फ एक मैथ का क्वेश्चन बचा था वो मैंने छोड़ दिया, वो मेरे से हो भी नहीं रहा था। और ऊपर से वो वहाँ पे साइलेंस सा बज गया था कि अब कोई टच नहीं करेगा, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। तो थोड़ा टाइम की भी अपनी वो रखना, क्योंकि पेपर जो है देखने में इजी लगेगा, बट जब आप उसको करना शुरू करोगे ना तो वो थोड़ा सा लेंथी लगेगा। और क्वेश्चन को मतलब मैथ्स में मुझे थोड़ा सा लगा कि कैलकुलेटिव था। अगर आप लोगों का अच्छा है तो ऑल द बेस्ट, अच्छा भी होगा तो भी आपको थोड़ा सा लगेगा लेंथी पेपर। और थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूँगी कि फास्ट करने का ट्राई करना। उससे क्या होगा ना कि पेपर के बाद में आप पैनिक नहीं होगे, लास्ट तक जाते जाते आप पैनिक नहीं होगे, और उससे आपको जो मतलब सही करने की एफिशिएंसी होती है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। पैनिक में थोड़ा सा गलत हम टिक कर देते हैं, जैसे मेरे भी बहुत सारे गलत हो गए हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चन खोल के देखे वो सारे गलत हैं। मतलब जीएस का मैंने कोई पढ़ा नहीं था, सच बता रही हूँ, वो करंट अफेयर वगैरह का था ना, तो वो मुझे जो था। लेकिन हाँ, मेरे जो ये सोशल मीडिया वाले थे वो सही हो गए, जैसे स्ट्रिक्स पूछा गया था तो मैंने 1 महीने तक मेंटेन करी थी, तो मुझे याद आ गया कि स्नैपचैट का होता है स्ट्रिक्स तो और एक सोशल मीडिया का था। और हाँ, मेरे क्वेश्चन गलत हो गया कि GST का ब्रांड एम्बेसडर कौन था। मुझे पता था कि अमिताभ बच्चन जी है, बट मैंने गलती से शाहरुख खान लगा दिया। और जब मेरा टिक हो गया, मतलब मेरा गोला गलत भरा गया उसका, जब मेरा गोला भर गया तो मुझे लगा कि मैंने शायद मतलब मैं बार बार रीचेक करते हुए भरी थी, क्योंकि आधा घंटा था और मैं आराम से फिलअप कर रही थी। तो बस यही था। और रही बात और चीज़ों की, तो देखिए रीजनिंग आप कर लोगे आराम से, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन में तो देखिए फंस सकते हो। और मैथ्स का मैंने बता दिया, थोड़ा सा लेंदी है, और हाँ थोड़ा सा फास्ट करने का ट्राई करना। और ओवरऑल बहुत अच्छा है पेपर, अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, जब से री एग्ज़ाम
हुआ कि मतलब ये एग्ज़ाम होने का अनाउंसमेंट हुआ था तब से आप तैयारी कर रहे हो तो आप पेपर फाड़ के आओगे लिटरली। और ऑल द वेरी बेस्ट। तो मैं पहले ही बता दूं जो भी नए व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, देखिए मैं DTPSC मैथ्स की तैयारी करती हूँ। ये पेपर मैंने ना तो फिल करा था, मेरी बहन ने कराई थी फिल, और पेपर ना ही मेरे देने का वो उद्देश्य था, बस मेरा ये था कि मैं मतलब पेपर ना दूं। लेकिन फिर हुआ कि पहले दिन ही पड़ गया और मेरा घर भी टाइम वेस्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा एक दिन और ऐड ऑन कर लेते हैं वेस्ट टाइम में। और फिर कल मुझे एम्स भी जाना है, तो मैं एम्स की भी वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि एम्स की मैंने आज तक कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है और मैंने आपका पूरा रूट भी दिखा दिया है आपको। तो आई थिंक अगर आपकी थोड़ी बहुत कुछ भी क्वेरीज हो और कुछ भी गलत या अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। दूसरा, और जो भी क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ लेना। ज़्यादातर क्वेरीज यही होती है कि पेपर का लेवल कैसा है, और ज़्यादातर वही बच्चे बता पाते हैं जो अटैम्प्ट करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मेरा पेपर बहुत बेकार गया है, मेरा पेपर ठीक ठाक बल्कि अच्छा हुआ है। और देखते हैं आंसर के आने के बाद मैं आई विल शेयर माई मार्क्स, और जो भी होगा ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाद में ये लगता है ना कि अगर वीडियो बनाते हैं तो सर्वगुण संपन्न है वो लोग। तो मतलब जैसे अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, फिर ये हो जाता है कि तेरे तो इतनी आई है, बस इतने से आई है तब वीडियो बना रही है ये वो। तो मैं इसलिए बता रही थी कि मैंने कोई तैयारी नहीं करी है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मैं TGT की तैयारी कर रही हूँ, और मैं लास्ट 4-5 महीने से हम लगातार TGT की ही तैयारी कर रहे हैं। हमने इसकी कोई नहीं करी। और हाँ, मानसिक अभिरुचि के कोई भी क्वेश्चन नहीं था, तो उसमें टाइम वेस्ट आई थिंक नहीं करने की ज़रूरत है। आप ये वीडियोस की मैराथन वो वाली स्किप कर सकते हो। तो चलिए, ये था मेरी तरफ से रिव्यू। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब हम मिलेंगे कल एम्स वाली वीडियो के बाद डायरेक्ट अपने डेली व्लॉग्स पे, क्योंकि अब मैं डेली व्लॉगिंग करने वाली हूँ। एंड आपको मिलेंगे कल के व्लॉग में जो होगा एम्स का, क्योंकि कल मेरे टेस्ट है, और क्योंकि मुझे माइग्रेन रहता है और उसमें मेरे एम्स में टेस्ट है बहुत सारे। और क्योंकि मेरा सर दर्द ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, अभी भी मैं एट प्रेजेंट बहुत दर्द में बैठी हूँ, बट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा खुश होना पड़ता है। तो कल मेरे टेस्ट होंगे और उसका रिजल्ट आएगा 28 को, और 28 को डॉक्टर को दिखाना है। तो ये सब कुछ था। तो चलिए अब मिलेंगे आपको कल के व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम।